In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. जैसा कि आप लोग इस चीज़ से अवेयर हैं कि हमने ग्रामर का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में इन डिटेल ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बेसिकली इस ग्रामर कोर्स को बनाने का मकसद आप लोगों को इस कैपेबल बनाना है कि आप लोग अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर जो है इंग्लिश के पोर्शन को फुल एतमाद और कॉन्फिडेंस के साथ जो है अटैम्प्ट कर सकें। इसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स का एक कोर्स स्टार्ट करेंगे जिसमें हम वो सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि पीपीएससी या एफपीएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। मेरा मकसद आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना है जहां पर आप फोकस्ड होकर बिल्कुल एक रिसोर्स के ऊपर रिलाई करके अपनी प्रिपरेशन को जो है वो कंप्लीट कर सकें और सारे वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकें जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। अक्सर कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम रहता है कि उन लोगों को समझ नहीं आती कि हम लोग जो है अपनी तैयारी का आगाज़ कहाँ से करें, कौन सी बुक यूज़ करें, कौन सा मटेरियल यूज़ करें, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्पर्स हैं। तो इन सारी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सबसे पहले ग्रामर, उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ और उसके बाद पाक अफेयर्स के ऊपर जो है पूरी सीरीज़ बनाने का सोचा हुआ है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप सारी की सारी वीडियोस को चैनल पे अपलोड पाएंगे। तो अपनी तैयारी को बेस्ट वे में और एक ही चैनल पे रहते हुए करने के लिए आप जो है मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है वो फ्यूचर के अंदर वीडियोस जो हैं वो एट अ टाइम मिलती रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में हम आज बात करेंगे ऑन की, एट की एंड इन की। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में अगर आप किसी ऐसी जगह में मौजूद हैं जो चारों अतराफ से कवर है तो आप वहाँ इस्तेमाल करेंगे इन का। तो आप वहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे जी? इनका। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक रूम के अंदर बैठे हुए हैं तो आप वहाँ पे इनका इस्तेमाल करेंगे, आई एम इन द रूम। ठीक है, इस तरह जो है हम इनका इस्तेमाल करेंगे। अब इनकी ज़रा एग्जांपल्स को एक दफ़ा देख लेते हैं। आई एम इन द रूम, मैं रूम के अंदर हूँ, हमने इन लगा दिया। आई एम इन द होम, मैं घर में हूँ। अब देखें जो हमारा नॉर्मली घर होता है, होम होता है, वो कवर्ड होता है चारों साइडों से। तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है, जो चीज़ किसी चीज़ के अंदर पड़ी हुई है, कवर है साइडों से, चारों तरफ जो है, चारों तरफ कवर है और कोई चीज़ या कोई शख्स या कुछ भी जो है वो अगर उसके इनसाइड पड़ा हुआ है तो वहाँ पे हम इनका इस्तेमाल कर देंगे। आई एम इन द गार्डन, जिस तरह ये है कि आई एम इन द गार्डन। तो उसके बाद आ जाएगा आई एम इन द क्लास, आई एम इन द क्लास। क्लास अब देख लें चारों तरफ से कवर होती है, क्लोज होती है चारों साइड से। ही इज़ इन लंदन। अगर आप इस वाली के एग्जांपल पे अगर आप गौर करें ना यहाँ पे, तो यहाँ पर आप एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, दिस वन, ये वाली एग्जांपल जहाँ पे ही इज़ इन लंदन। अब आप देखें इनका इस्तेमाल आपने, मतलब कि ये तो मैंने वहाँ पे बात मेंशन कर दी है ना कि कोई चीज़ जो साइडों से कवर है और आप उसके अंदर बैठे हुए हो, चारों तरफ से वो जो जगह है वो कवर है, तो आप वहाँ पे इनका इस्तेमाल कर देंगे। या आपने एक और माइंड में बात याद रखनी है, वो ये कि जब आप किसी बड़े सिटी का, बहुत बड़े सिटी की बात करोगे या आप किसी कंट्री की बात करोगे, बहुत बड़ी ह्यूज की बात करोगे, तो वहाँ पे जो है हम इस्तेमाल कर लेंगे इनका। अगेन हम इस्तेमाल करेंगे जी इनका। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे साथ साथ आपको ऐट के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं कि इन और ऐट में बेसिकली डिफरेंस कहाँ पे आता है। ऐट हम यूज़ करते हैं किसी एग्जैक्ट प्लेस को, किसी एग्जैक्ट पॉइंट को, किसी एग्जैक्ट जगह को बताने के लिए जो कि बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर वाक़या हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल्स के अंदर लिखा हुआ, अगर आप इस एग्जांपल पे गौर करें, ये जो मीनार पाकिस्तान वाली है, वो कहता है आई एम एट मीनार पाकिस्तान। अब जो मीनार पाकिस्तान है ये एक, मतलब कि स्पेसिफिक प्लेस है, एक पॉइंट है, एक जगह है, ख़ास जगह है जिसका नाम जो है मैं बता रहा हूँ, लोकेट कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ आई एम एट मीनार पाकिस्तान।
बट जब मैं कह रहा हूँ कि मैं लंदन में हूँ, अगर आप यहाँ पे आकर देखें इन वाले पोर्शन में, जब मैं कहता हूँ कि जी मैं लंदन में हूँ, ही इज़ इन लंदन, या वो लंदन में है, तो लंदन इज़ अ ह्यूज प्लेस, मतलब कि वो पूरे कह लें कि सिटी की बात हो रही है, बड़ी जगह की बात हो रही है। अब उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, बहुत सारी स्पेसिफिक प्लेसेस आ जाएंगी। तो हम स्पेसिफिक प्लेस नहीं, हम एक जनरलाइज बात करें, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, वहाँ पे आप इन का इस्तेमाल करेंगे। चलें वापस आते हैं अपने इन वाले पोर्शन, ये जो वाला है यहाँ पे कहते हैं जी बॉल इज इन द बॉक्स। अब देखें बॉक्स जो है वो चारों साइडों से कवर होता है और बॉल उसके अंदर है, तो हम कह देंगे बॉल इज इन द बॉक्स। उसके बाद आप देखिए शी इज़ इन कार। अब कार भी आप जानते हैं कि चारों साइडों से ऊपर नीचे से ये कवर होती है और हम उसके अंदर जो है वो बैठे होते हैं, कवर्ड है। तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल कर देंगे जी, इनका इस्तेमाल कर देंगे। याद रखें स्टूडेंट्स, कहीं पे बड़ी प्लेस का, बड़ी जगह का, किसी कंट्री का, बहुत बड़े सिटी का जिक्र हो रहा हो जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हो, तो वहाँ पे भी आप इनका इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई चीज़ जो है वो चारों साइडों से कवर्ड है तो वहाँ पे भी आप इनका इस्तेमाल जो है करेंगे। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है ताकि हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज जब हम करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज, तो उसमें आप बेस्ट परफॉर्म कर सकें और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। इसके बाद देखिए आई हैव 10 रुपीज़ इन माई वैलेट। सही है, तो जो उसका वैलेट है, सही है, वैलेट इज़ अ कवर्ड थिंग फ्रॉम ऑल अराउंड, ठीक है। और उसके अंदर क्या है जी, उसके उसके पास 10 रुपीज़ हैं, ठीक है। आई हैव 10 रुपीज़ इन माई वैलेट। अब ज़रा ऐड की एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने आपको ऐड का ऑलरेडी बता चुका हूँ। किसी ख़ास पॉइंट, किसी ख़ास जगह या एग्जैक्ट जगह लोकेट करने के लिए हम जो ऐड का इस्तेमाल करते हैं। आई एम एट मीनार पाकिस्तान। उसके बाद देखें आई एम एट मोनाल। अब मोनाल जो है ये एक स्पेसिफिक प्लेस है, स्पेसिफिक जगह का नाम है, एक पॉइंट है, तो हम कह देते हैं आई एम एट मोनाल। उसके बाद है आई एम वेटिंग फॉर यू एट द कॉर्नर। अब देखिए जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे ये जो लफ्ज़ कॉर्नर है, कॉर्नर एक एग्जैक्ट प्लेस है। कॉर्नर एक ख़ास जगह का नाम है, ख़ास प्लेस है, ख़ास पॉइंट है, एग्जैक्ट जगह का वो बता रहा है कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ कॉर्नर पे। सही है, तो कॉर्नर एग्जैक्ट प्लेस है, पॉइंट है, तो यहाँ पे भी इससे पहले हम क्या लगा देंगे जी, एट का इस्तेमाल कर देंगे। उसके बाद आप देखिए आई थिंक ही इज़ एट द एंड ऑफ रोड। ठीक है, कहते हैं मेरा ख्याल है कि वो रोड के एंड पे है। ठीक है, मतलब कि वो रोड के एंड पे खड़ा हुआ है। इसमें देखें एंड ऑफ द रोड, मतलब कि रोड के एंड पे जो एग्जैक्ट पॉइंट की बात कर रहा है, वो एग्जैक्ट प्लेस बता रहा है कि एंड ऑफ द रोड के ऊपर वो है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे जी, एट का इस्तेमाल कर लेंगे इससे पहले भी। उसके बाद आप देखिए ही इज़ एट कैंटीन। ठीक है, कैंटीन जो है ये एक ख़ास जगह का नाम है, ख़ास मतलब एक पॉइंट है, स्पेसिफिक एग्जैक्ट पॉइंट वो बता रहा है कि कैंटीन के ऊपर जो है वो मतलब कि हूँ वो है। ही इज़ एट कैंटीन, तो ये एट आ जाएगा। बस अराइव्स एट बस स्टॉप। अब देखिए बस अराइव्स, बस आती है, कहाँ पे आती है जी, एट बस स्टॉप, बस स्टॉप के ऊपर। अब देखिए बस स्टॉप क्या है, एक ख़ास जगह है, मतलब कि एक एग्जैक्ट प्लेस है, एक एग्जैक्ट पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे एट वाली बात क्लियर हो गई। जब कोई चीज़ किसी सरफेस पे पड़ी हो तो इस्तेमाल करेंगे जी हम ऑन का। अगर कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है तो हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जी ऑन का। इसकी ज़रा एग्जांपल्स को देख लेते हैं। आई लिव ऑन थर्ड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। अब देखिए आप कि वो रहता है थर्ड फ्लोर के ऊपर। अब थर्ड फ्लोर क्या है, एक सरफेस है जहाँ पे उसका मतलब कि उसका पोर्शन है, घर है जहाँ पे वो रह रहा है। आई लिव ऑन थर्ड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का जो है वो तीसरा फ्लोर है जहाँ पे वो रह रहा है। फ्लोर है, सरफेस की बात आ रही है, तो हम क्या लगा देंगे, ऑन लगा देंगे। शी हंग द क्लॉक ऑन वॉल। अब देखें वॉल जो है, दीवार जो है, दीवार की सरफेस पे हमने हंग किया हुआ है ना, वो क्लॉक दीवार के साथ लगा हुआ है, दीवार के साथ अटैच है वो, तो उसकी सरफेस से टच कर रहा है, तो हम कह देंगे द शी हंग द क्लॉक ऑन द वॉल। उसके बाद देखिए कहता है जी बेबी इज़ प्लेइंग ऑन द कारपेट। अब कारपेट देख लिए, कारपेट नीचे बिछा हुआ होता है, ठीक है, और कारपेट जो है उसकी सरफेस के ऊपर है, बेबी प्ले कर रहा, खेल रहा, तो हम कह देंगे बेबी इज़ प्लेइंग ऑन द कारपेट, कि वो कारपेट के ऊपर खेल रहा है। ही इज़ ऑन द रूफ, वो है रूफ़ के ऊपर। अब देखें यहाँ पे भी अगर आप देखें रूफ़ क्या है, एक सरफेस है जिसके ऊपर वो है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर देंगे, ऑन का यूज़ कर देंगे। उसके बाद अगर आप गौर करें, लुक हर नेम ऑन द कवर। अब कवर है,
कवर मीन कह लेंगे, बुक का कवर हो सकता है, किसी और चीज़ का कवर हो सकता है। अब कवर के ऊपर क्या आता है, उसके नाम के लिए देखो, उसका नाम देखो कवर के ऊपर, तो सरफेस पे आएगा नाम उसका, कवर के ऊपर आ रहा है तो हम कह देंगे लुक हर नेम ऑन द कवर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जो बातें याद रखनी है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के केस में, तो हमने इन वहाँ पे इस्तेमाल करना है जहाँ पे चारों तरफ से जो है कवर्ड हो जगह, या कोई हम जब बड़ी जर्नलाइज बात करेंगे किसी मुल्क के लिए या किसी शहर के लिए, तो वहाँ पे भी हम इनका इस्तेमाल करेंगे। ऐट का इस्तेमाल एक स्पेसिफिक पॉइंट, एक एग्जैक्ट लोकेशन, एक एग्जैक्ट जगह को बताने के लिए करेंगे। और ऑन का इस्तेमाल किसी चीज़ जो कि सरफेस के ऊपर अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है किसी चीज़ के, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज की। ये हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। अब देखें इसमें जो पहला पहला सेंटेंस है, जेन इज़ वेटिंग फॉर यू डैश द बस स्टॉप, कि जेन आपका वेट कर रहा है बस स्टॉप पे। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है जी बस स्टॉप की, ठीक है। यहाँ से मैं पॉइंटर को लोकेट कर लूँ, ये देखें जी द बस स्टॉप, ठीक है। बस स्टॉप अब एक एग्जैक्ट पॉइंट है, एक एग्जैक्ट प्लेस है जिसकी वो बात कर रहा है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे जी, यहाँ पे हम एट को पुट कर देंगे, ठीक है। जेन इज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, कहता है द शॉप इज डैश द एंड ऑफ द स्ट्रीट। अब अगेन अगर आप गौर करें तो एंड ऑफ द स्ट्रीट जो है, एंड ऑफ द स्ट्रीट एक एग्जैक्ट पॉइंट की बात हो रही है, एक बिल्कुल एग्जैक्ट जगह का हम बता रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए माई प्लेन स्टॉप्ड डैश दुबई एंड हनोई एंड अराइव्ड डैश बैंकॉक 2 आवर्स लेटर। इसमें देखें आप, कहते हैं माई प्लेन स्टॉप्ड। अब उसका जो प्लेन है वो कहाँ पे स्टॉप हुआ है भले, कहता है दुबई एंड हनोई। अब ये जो दुबई एंड हनोई है ये एयरपोर्ट की बात कर रहा है, एयरपोर्ट के नेम है। तो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है, ये एक एग्जैक्ट पॉइंट की बात कर रहा है यहाँ पे, कि जहाँ पे उसका जो प्लेन है वो स्टॉप हुआ है इस पॉइंट के ऊपर जाके। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ कर देंगे जी, एट का यूज़ कर देंगे अगेन। उसके बाद देखिए कहता है एंड अराइव्ड डैश बैंकॉक 2 आवर्स लेट। अब मैंने आपको बताया था, ये जो अगर आप बैंकॉक पे इस लफ्ज़ पे अगर आप लोग गौर करें तो बैंकॉक एक बड़ी जगह का नाम है, बड़े सिटी का नाम है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब के पॉइंट्स आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये एक जर्नलाइज यहाँ पे बात हो रही है। तो जब हम बड़ी किसी ह्यूज चीज़ का जिक्र करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इनका, ये बात हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ कर देंगे इनका, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हेन विल यू अराइव द ऑफिस। अब ये वाला जो सेंटेंस जो मैंने अभी भी पढ़ा है और इससे अगला सेंटेंस, इनमें बड़ा अच्छा रिलेशन है। यहाँ से एक बड़ा अच्छा पॉइंट आपका अभी भी क्लियर हो जाएगा, ज़रा गौर कीजिए। व्हेन विल यू अराइव डैश द ऑफिस। अब ऑफिस यहाँ पे एक एग्जैक्ट प्लेस है, यहाँ पे एक एग्जैक्ट लोकेशन है ऑफिस की, ये देखिए, ठीक है। एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर वो कह रहा है कि आप कब आ जाओगे। तो यहाँ पे हम अगेन क्या लगा देंगे जी, एट लगा देंगे, ठीक है। व्हेन विल यू अराइव एट द ऑफिस, ठीक है। इसके बाद अगले सेंटेंस पे गौर कीजिए, कहता है डू यू वर्क डैश एन ऑफिस। सही है। अब कहता है डू यू वर्क, क्या तुम काम करते हो डैश एन ऑफिस, एक ऑफिस में। अब देखें जब वो काम करेगा तो वो ऑफिस के अंदर बैठ के करेगा, सारी बात है। जब वो ऑफिस के अंदर बैठा हुआ होगा तो ऑफिस उसका चारों साइडों से कवर होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर देंगे जी, यहाँ पे हम इन का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे इन का इस्तेमाल कर देंगे। अब आप देख लें, जब वो ऑफिस आया था, जब उसने ऑफिस अराइव किया था, तो तब वो एक पॉइंट पे आया था, एक एग्जैक्ट पॉइंट पे, एक एग्जैक्ट जगह पे आया था। तो हमने वहाँ पे ऐड का इस्तेमाल किया था। लेकिन जब वो बैठ के अंदर काम करेगा तो वो जगह अंदर से कवर है, चारों साइडों से ना कवर है वो जगह। तो वहाँ पे हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम इनका वहाँ पे इस्तेमाल जो है वो कर देंगे। उसके बाद अगले एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अ मीटिंग
डैश न्यूयॉर्क। अब देखिए न्यूयॉर्क जो है इट्स अ बिग सिटी, ठीक है, बड़ी जगह है जहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, एक जनरलाइज बात हो रही है। इसका मतलब है यहाँ पे हम इन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे जी? यहाँ पे हम लोग इन का इस्तेमाल हम यहाँ पे भी कर देंगे स्टूडेंट्स। लें जी, यहाँ पे हम इन का जो है वो इस्तेमाल कर देते हैं इस तरह से। डू यू लिव डैश जापान। अब देखिए जापान जो है एक मुल्क है, बड़ी जगह है, इट्स अ ह्यूज कंट्री। जनरलाइज बात हो गई है तो अगेन यहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जी? इनका ही हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जुपिटर इज डैश द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम इट्स अ ह्यूज थिंग, बहुत बड़ा है सोलर सिस्टम हमारा, उसके अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, आपने उनके नेम्स सुने होंगे, ठीक है। अब देखें जुपिटर इज़ वन ऑफ देम। अब जुपिटर जो है उस सोलर सिस्टम के अंदर है ना, बड़ी जगह के अंदर जो है वो मौजूद है, अंदर मौजूद है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? इनका इस्तेमाल कर देंगे दोबारा से, ठीक है। उसके बाद देखिए द ऑथर्स नेम इज डैश द कवर ऑफ द बुक। अब देखिए कवर ऑफ द बुक जो है, कवर ऑफ द बुक जो है ये एक सरफेस पे है, बुक की सरफेस के ऊपर कवर होता है, और कवर के ऊपर क्या है? ऑथर का नेम है, ऑथर का नाम है, तो हम क्या लगाएंगे? द ऑथर्स नेम इज ऑन द कवर ऑफ द बुक। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर देंगे जी? ऑन कर देंगे, क्योंकि जो ऑथर का नेम है वो सरफेस पे आएगा, और जब भी हम सरफेस की बात करेंगे, कोई चीज़ किसी सरफेस पे होगी, सरफेस पे टच कर रही होगी, तो हम वहाँ पे ऑन लगा देंगे। देयर आर नो प्राइसेस डैश दिस मेन्यू। कहते हैं यहाँ पे प्राइसेस नहीं है मेन्यू पे। अब देखें मेन्यू है आपके हाथ में, आप बैठे हुए हैं किसी होटल के अंदर और आपने करना है अभी अभी ऑर्डर खाने का, ठीक है, और आपके जेब में पैसे भी मखसूस से हैं, मतलब कि महदूद से हैं, और आप चाहते हो कि मैं जो भी आइटम को जो है वो ऑर्डर करूँ उसकी मुझे प्राइस पता होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो जो आपके हाथ में मेन्यू है उसके ऊपर जो है उसने प्राइसेस तो मेंशन की नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही आप बात करोगे सरफेस की, अब देखिए मेन्यू की जारी बात है, सरफेस के ऊपर लिखे होंगे ना, उसके ऊपर लिखे हुए होंगे वो जो प्राइसेस थी, लेकिन वो अभी नहीं लिखी हुई। तो जब भी हम मेन्यू की बात कर रहे हैं, सरफेस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी अगेन क्या आ जाएगा? ऑन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे नाज़रीन? ऑन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से इस तरह लग जाता है। यू आर स्टैंडिंग डैश माई फुट, ठीक है। अब जो है कहता है यू आर स्टैंडिंग, तुम खड़े हुए हो, डैश माई फुट, ठीक है, मेरे पाँव। अब देखें यहाँ पे जो है उसके पाँव के ऊपर खड़े हुए आप, उसके पाँव की सरफेस के ऊपर आपने पाँव रखा हुआ है, सरफेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे जी? हम ऑन का इस्तेमाल कर देंगे फिर से एक बार, ठीक है। देयर वॉज अ नो स्मोकिंग साइन डैश द वॉल। अब ये भी जिस तरह मैंने कहा था शी हंग द क्लॉक ऑन द वॉल, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी ऑन द वॉल की जगह पे अब मतलब यहाँ पे बात हम करेंगे ऑन की ही करेंगे दोबारा से बात, ठीक है। ये लें जी, ऑन आ गया। अब उसके बाद देखें लास्ट वाला सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई लिव डैश द 7th फ्लोर डैश 21 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट लंदन। अगर आप इस सेंटेंस को एनालाइज करें, अब देखें अगर मैं यहाँ पे एंड से चलें, से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये लंदन है, लंदन इज़ अ ह्यूज प्लेस, बड़ी जगह है, एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ। तो हमने अभी भी बोला था कि जब बड़ी बात होगी, बड़ी जगह होगी, बड़ी प्लेस की बात होगी, तो वहाँ पे हम इन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लगा देंगे जी, इन का इस्तेमाल कर देंगे, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ये ज़रा इन सही नहीं हो रहा, इन ऐसे मतलब लगा देंगे इसको। अब देखिए 21 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। अब ये जो 21 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है ये एक एग्जैक्ट प्लेस है, एक एग्जैक्ट पॉइंट है, सही है। तो इससे पहले क्या आ जाएगा? एट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए आई लिव डैश द 7th फ्लोर। अब 7th फ्लोर की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? हम लगा देंगे एट। नो यहाँ पे एट नहीं आएगा, बल्कि आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? ये देखें यहाँ पे आ गया, ये जो एग्जैक्ट पॉइंट की बात हुई वहाँ पे एट आ गया। 7th फ्लोर, फ्लोर का मतलब क्या होगा? वो सरफेस पे रह रहे हैं, फ्लोर की सरफेस के ऊपर वो रह रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑन आ जाएगा। तो आप देख लें एक ही सेंटेंस के अंदर हमने ऑन, एट और इनका जो है वो इस्तेमाल कर लिया है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको जो है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में, इन, एट और ऑन के यूजेस के बारे में एग्जैक्टली पता चल गया होगा और आपको